डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है। हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग फर्स्ट जाके, अगर आज तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो फर्स्ट जाके बिल नोटिफिकेशन को ऑन करके मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके, पहले चलते हैं क्लास की तरफ। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन। अगर हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन हो विद इनिशियल कंडीशन, और इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या हो, ए नॉट इज इक्वल टू 2, ए 1 इज इक्वल टू 5, ए 2 इज इक्वल टू 15। अभी तक हमने जितने भी रिकरेंस रिलेशन किए हैं उसमें हमारे पास 2 के लिए हमारे पास फैक्टर 2 थे। आज का जो हमारा रिकरेंस रिलेशन है, हम इसको हमारे पास आज जो 3 इनिशियल कंडीशन है, हमने इसको फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू 3 फैक्टर्स। एज ए एन इज इक्वल टू 6 ए एन माइनस 1 डिफरेंस 11 ए एन माइनस 2 प्लस 6 ए एन माइनस 3, हमारे पास एस के इक्वल हो और इनिशियल कंडीशन हमारे पास हो ए नॉट 2 के, ए 1 5 के एंड ए 2 15 के, हमारे पास एस के इक्वल हो और हमारे पास रिकरेंस रिलेशन एस के इक्वल हो। तो हमने क्या फाइंड करना है, रिकरेंस रिलेशन को हमने फाइंड करना है कि हमारे पास ये रिकरेंस रिलेशन किस तरह आता है। उसके बाद हमने इसको फाइंड करना है। फर्स्ट हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका क्या होगा, हमारे पास x3 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास 3 फैक्टर्स है, तो ये हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वेयर माइनस 11 एक्स प्लस 6 एक्स पावर 0, हमारे पास एक्स नॉट के इक्वल होगा। उसके बाद इस टर्म को पूरा इस साइड पे करना है हमने, तो ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 11 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाता है। उसके बाद हमने 9-10 में हमने पढ़े 3 फर्स्ट थर्ड फार्मूला है, उसको हमने यूज़ किया है यहाँ पर। अगर हमारे पास यहाँ पर क्यूब आ रहा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है हम इसको x माइनस 1 को हमने कॉमन कर लिया है इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, हमने इसको इसके थ्रू करना है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकें। उसके बाद हमने इसको कॉमन कर लिया और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल आ गया। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज की x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को हमने फैक्टराइज किया 2 और 3 में, तो ये हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स कॉमन कर लिया इन दोनों से, तो ये हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 2 के इक्वल आ गया, और a से माइनस 3 को कॉमन कर लिया तो ये x माइनस 2 के इक्वल आ गया इज इक्वल टू 0। उसके बाद x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 फर्स्ट इसको लेते हैं। उसके बाद x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमने फैक्टर्स कर लिए बनाए। तो फैक्टर्स होने के बाद हमारे पास x के 3 सोल्यूशन हमारे पास आ गए। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 सोल्यूशन आ गए इसके। सो द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं ये हमारे पास मुख्तलिफ है एक दूसरे से। सो वी यूज़ द केस, हम इसको हमारे पास ये केस आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए एक्स 1 पावर n प्लस b एक्स 2 पावर n प्लस c एक्स 3 पावर n, हमारे पास इसकी इक्वल आ गया। उसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया। उसके बाद हमारे पास x1 1 के इक्वल है, x2 हमारे पास 2 के इक्वल है और x3 हमारे पास 3 के इक्वल है। तो उसको a 1 पावर n प्लस b 2 पावर n प्लस c 3 पावर n, इसको इक्वेशन बी का नाम दिया। फर्स्ट इसमें हमने पुट करना है n इज इक्वल टू 0। यहाँ पर गलती से लिखा था 1, लेकिन हमने यहाँ पर इसको 0 पुट करना है इक्वेशन बी में। तो इक्वेशन बी में हमने 0 पुट कर लिया, तो ये हमारे पास ए नॉट इज इक्वल टू a प्लस b 2 पावर 0 प्लस c 3 पावर 0, इसकी इक्वल आ गया। उसके बाद ए नॉट हमारे पास 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1।
तो ये ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ गया। और हमारे पास ए नॉट जो है ये हमारे पास 2 के इक्वल है। तो इसको पुट करते हैं हम, तो 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसको इक्वेशन सी का नाम देते हैं। उसके बाद एन को 1 पुट करते हैं इक्वेशन बी में, तो ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू 2 प्लस बी डॉट 2 पावर 1 प्लस सी डॉट 3 पावर 1, इसके इक्वल आ जाता है 2 पावर 1 इज इक्वल टू 1 एंड 3 पावर 1 इज इक्वल टू 1। तो ये ए प्लस 2b प्लस 3c के इक्वल आ जाता है। उसके बाद a1 इज इक्वल टू 5, यानी हमारे पास a1 जो है ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन में 5 के इक्वल है। उसको पुट करते हैं तो ये a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन डी का नाम देते हैं। उसके बाद n को टू पुट करते हैं इन इक्वेशन बी, यानी हमारे पास इक्वेशन बी में हमने यानी n को 2 पुट करना है। तो 2 पुट करने के बाद हमारे पास यानी a2 की वैल्यू a प्लस b डॉट 2 पावर 2 प्लस c डॉट 3 पावर 2, यानी इसके इक्वल आ जाता है। तो ये a प्लस 4b प्लस 9c के इक्वल आ जाता है, वेयर a2 इज इक्वल टू 15 और हमारे पास a2 की वैल्यू 15 के इक्वल है। देन a प्लस 4b प्लस 9c इज इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन ई का नाम देते हैं। उसके बाद हमने यानी सी डी और ई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हमने पुट करना है। तो उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास फर्स्ट यानी हमने ए की वैल्यू पुट करनी है, यानी उसके बाद बी की और उसके बाद सी की वैल्यू हमने पुट करना है इसमें। उसके बाद हमारे पास यानी ए बी सी की वैल्यू है हमारे पास ये, और ये हमारे पास यानी इनिशियल कंडीशंस है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ गई। हाँ, यानी जिस तरह हम इसको इन्वर्स फाइंड करते हैं उसी तरह हम इसको यानी फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फर्स्ट यानी ए का फाइंड करते हैं हम, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट को हम किस तरह फाइंड करते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 एंड 1 2 4 1 3 9, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट ए को हम 1 को हमने लिया और 2 यानी 1 को फिक्स कर लिया, इसके नीचे जितने वैल्यू है हमारे पास ये फिक्स हो गए। तो इसको फर्स्ट और इसको हम लेते हैं, यानी इस टर्म को हम लेते हैं 2 3 4 9 1 के साथ, माइनस सेकेंड जो वैल्यू हमारे पास आती है डिटर्मिनेंट में वो हमारे पास नेगेटिव होता है, तो -1। उसके बाद हम ये 1 और 3 की वैल्यू, यानी उसके बाद 1 और 9 की वैल्यू यानी हम लेते हैं। तो ये हमारे पास -1 1 3 1 9 प्लस 1, उसके बाद यानी 1 को लेते हैं। उसके बाद यानी हम इस वैल्यू को लेते हैं, यानी 1 2 1 4। उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 के इक्वल आ जाते हैं, यानी इसको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाइड करते हैं। फर्स्ट जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रहे थे इसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं। मल्टीप्लाइड करने के बाद यानी फर्स्ट हम इसको यानी 2 9 को और 3 4 को मल्टीप्लाइड करते हैं। उसके बाद हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाइड करते हैं, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं। तो हमारे पास यानी जो रिज़ल्ट है हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 6 प्लस 2। तो ये हमारे पास 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास ओनली 2 रहेगा। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 के इक्वल 2 के इक्वल है। उसके बाद हमने यानी ए एक्स को फाइंड करना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट को फाइंड है। फर्स्ट हम करना है, फर्स्ट जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी इसकी ए की जो वैल्यू हमारे पास आ रहे थे उसको फिक्स करना है हमने, यानी वो जो एक्स की वैल्यू है वो उसको पुट करना है, सॉरी बी की वैल्यू उसको पुट करना है हमने। उसके बाद सेकंड वाई के लिए हमने सेकंड कॉलम में यानी हमने पुट करना है। उसके बाद जेड के लिए हमने थर्ड कॉलम में हमने पुट करना है। तो फर्स्ट कॉलम में हमने यानी बी की वैल्यू पुट की है, तो ये हमारे पास है यानी उसी मेथड के थ्रू यानी हम उसी तरह फाइंड करेंगे उसको। फर्स्ट हम यानी 2 इंटू यानी 2 9 और 3 4 को मल्टीप्लाइड करते हैं। उसके बाद -1 एंड 5 9 3 15 इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। उसके बाद यानी हम 1 5 2 15 4 इसको करते हैं। उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट क्या है, इसको फाई करने के बाद यानी हम जब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 2 आएगा।
उसके बाद अगेन ए वाई के लिए हमने यानी सेकेंड कॉलम को फिक्स करना है, उसको पुट करना है। तो ये हमारे पास यानी 1 1 1 एंड 2 5 15 1 3 9 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद उसी थ्रू यानी हम उसी तरह ए सी को भी फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास ए वाई की वैल्यू आएगी। ए वाई की वैल्यू हमारे पास यानी -2 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमने ए जेड की वैल्यू अगेन पुट करना है, यानी फाइंड करना है ए जेड डिटर्मिनेंट की। तो ए जेड डिटर्मिनेंट यानी ए जेड डिटर्मिनेंट में हमारे पास यानी थर्ड कॉलम में हमने यानी इसको फिक्स करना है। तो ये हमारे पास यानी इसी तरह आएगा 1 1 1 1 2 4 2 5 15 यानी बी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है। तो हमारे पास 1 एंड 2 4 5 15 यानी हमारे पास इसी तरह आएगा -1 1 5 1 15 प्लस 2 एंड 1 2 1 4 हमारे पास यही आएगा। तो उसके बाद यानी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और यानी सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा 4 आएगा। उसके बाद हम इसको यानी ए बी और सी की जो यानी वैल्यूज़ है हम इसको फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास यानी ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल था, 2 डिवाइड बाई 2 यानी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास 2 के इक्वल था, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। उसके बाद बी को फाइंड करते हैं, बी की वैल्यू इसी तरह यानी ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -2 यानी ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल आ रहा था, -2 के इक्वल आ रहा था, -2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1। उसके बाद सी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, सी की वैल्यू हमारे पास इसी तरह ए जेड डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ये 4 डिवाइड बाई 2 के इक्वल आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 2 के इक्वल आ जाता है। तो हमारे पास रूट्स जो है ये हमारे पास डिस्टिंक्ट है। तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 1.2 पावर एन प्लस 2.3 पावर एन। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते। ओके, खुदा हाफिज़।